नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंदौर से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी तक मिलेगी सीधी उड़ान। इंदौर शहर को 31 मार्च से वाराणसी के साथ हवाई सेवा मिलने जा रही है। इससे तीर्थयात्रियों के साथ साथ व्यापार जगत को भी फायदा होगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने प्रस्तावित ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस शेड्यूल में शहर से वाराणसी के लिए सीधी फ्लाइट जुड़ने जा रही है, जबकि राजकोट की फ्लाइट बंद होने जा रही है। गौरतलब है कि डीजीसीए की ओर से साल में 2 बार फ्लाइट शेड्यूल जारी किया जाता है। पहला मार्च अंत से अक्टूबर अंत तक है। मध्य प्रदेश में बदला मौसम, तेज बारिश और ओले पड़ने, येलो अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में मौसम बदल गया है। सूबे के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही देखी जा रही है। यही नहीं, कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी भी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश का मौसम में अगले 48 घंटे तक खराब रहेगा। वहीं उत्तरी मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की सी मध्यम बारिश का अनुमान है। कुछ हिस्सों में ओले भी पड़ सकते हैं। IMD के मुताबिक एमपी में मौसम 6 तारीख से साफ होने लगेगा और धूप खिलने लगेगी। बजट सत्र में मोहन सरकार पेश नहीं करेगी आर्थिक सर्वेक्षण। 7 फरवरी से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में सरकार न विभागीय रिपोर्ट रखेगी और न ही आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा। जुलाई अगस्त में होने वाले मानसून सत्र में पूर्ण बजट के साथ ही विभागों का प्रतिवेदन के साथ आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लोकायुक्त संगठन के प्रतिवेदन, विभिन्न जांच आयोगों की रिपोर्ट भी इस सत्र में प्रस्तुत नहीं की जाएगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से सत्र प्रारंभ होगा। आज सोमवार को 10वीं का हिंदी का पेपर विद्यार्थियों को 1 घंटा पहले पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो चुकी है। पहला पर्चा 10वीं का हिंदी विषय का है, जिसमें 137 केंद्रों पर 49,415 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं माशिम ने इस बार बोर्ड परीक्षाओं को बेहतर ढंग से आयोजित करने के लिए व्यवस्था में बदलाव किया है। नकल रोकने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से अलग अलग उड़ान दस्ते होंगे। वहीं साथ ही कलेक्टर प्रतिनिधि की मौजूदगी में प्रश्न पत्र थाने से लेकर परीक्षार्थी की बेंच तक पहुंचेंगे। परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे तक आयोजित होगी। शिवराज सिंह चौहान के गढ़ बुधनी में खुलेगा पहला संघ सैनिक स्कूल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की बुधनी में राज्य के पहले संघ के सैनिक स्कूल का भूमि पूजन होने जा रहा है। 5 फरवरी को सीएम मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और संघ के पदाधिकारियों के जरिए निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। बुधनी विधानसभा क्षेत्र के बगवाड़ा गाँव में 40 एकड़ जमीन पर संघ का सैनिक स्कूल बनेगा। मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार को विधानसभा में घेरी की कांग्रेस। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने 7 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में भाजपा सरकार को ग्वालियर अंचल सहित प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, लाडली बहनों को 3,000 रुपए न दिए जाने सहित अन्य मुद्दों पर घेरने के संकेत दिए हैं। रविवार को चारों संसदीय क्षेत्रों के लोकसभा समन्वयकों की बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री का भी पद मुख्यमंत्री के पास है। मार्च में मिलेगा करोड़ों किसानों को तोहफा, फिर खाते में आएंगे 2-2 हजार। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 8 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। गड़बड़ी और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण EKYC के नियम के तहत सभी लाभार्थी किसानों के EKYC करवाना अनिवार्य है। अगर किसान ये नहीं करवाते हैं तो उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं EKYC के अलावा किसानों को भू सत्यापन और बैंक खाते से आधार लिंक करवाना भी अनिवार्य है। 800 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक से गुजरेंगे 2 कॉरिडोर। नया ट्रैक और फ्लाईओवर भी बनाएगा रेलवे। यात्री ट्रेनों के लेट लतीफे की मुख्य वजहों में से एक है मालगाड़ियों को रेलवे ट्रैक पर जगह देना। इस कारण कई बार यात्री ट्रेनों को रेलवे आउटर या फिर रेलवे स्टेशन पर खड़ा कर देते हैं, लेकिन रेलवे ने यात्री ट्रेनों को प्रभावित किए बिना मालगाड़ियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए देश में 3 बड़े कॉरिडोर बनने जा रहे हैं। इसमें से 2 कॉरिडोर पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर और भोपाल मंडल से भी होकर गुजरेगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा समन्वयकों की रिपोर्ट पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। शनिवार को छानबीन समिति की बैठक में लोकसभा क्षेत्र समन्वयकों द्वारा दिए गए दावेदारों के नामों पर पार्टी कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जा रहा है। पार्टी की रविवार से संभागीय बैठकों की शुरुआत ग्वालियर से हुई। बैठकों में प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार 3 दिन में 16 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने विक्रम व्यापार मेले को लेकर किया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में 1 मार्च से विक्रम व्यापार मेला इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो रहा है। विक्रम उत्सव के तहत कार्यक्रमों का आयोजन 9 अप्रैल तक लगातार चलता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मेले को लेकर स्टेट की GST में छूट देने का ऐलान कर दिया है। व्यापारियों ग्राहकों को रियायती दरों पर पर्यटन विकास निगम के होटल में रुकने का भी अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में 1 महीने से ज्यादा समय के लिए लगने वाले विक्रम व्यापार मेले और विक्रम उत्सव के साथ साथ इस पूरे आयोजन में इन्वेस्टर समिट को जोड़कर आयोजनों को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। ताप्ती और मोहना के संगम पर होगी वोटिंग। पार्क और पाथवे का भी होगा निर्माण। सूर्यपुत्री मां ताप्ती और मोहना नदी के संगम पर स्थित प्राचीन संगमेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र को जल्दी धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मंदिर परिसर के विस्तार के साथ यहाँ घाट निर्माण, सुंदर पार्क और पाथवे का निर्माण कराया जाएगा। मोहना संगम में वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मंदिर आने वाले भक्तों को शुद्ध पेयजल, पूजन सामग्री, विवाह के लिए विशाल डोम और पार्किंग जैसी सुविधाएं भी मिलेगी।
मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक। मध्य प्रदेश में चीनी मांझा और उसके निर्माण में उपयोगी पदार्थों से बने सिंथेटिक धागे का मध्य प्रदेश में विक्रय पर अब पर्यावरण विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए चीनी मांझा सहित नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य संश्लिष्ट पदार्थ से बने पतंग उड़ाने वाले धागे एवं अन्य किसी पतंग उड़ाने वाले धागे जो सिंथेटिक से लेपित हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, इसके निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। राममय हुआ इंदौर रेलवे स्टेशन। अयोध्या रवाना होने से पहले गीतों पर झूमे राम भक्त। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद सहित 23 संगठनों के 919 कार्यकर्ता और कार सेवक रविवार शाम को इंदौर से आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या रवाना हुए। वे अयोध्या में नवनिर्मित दिव्य भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। रवाना होने के पहले रेलवे स्टेशन पर राम भक्त भक्ति गीतों पर जमकर झूमे। वहीं जय श्री राम के जयघोष से इंदौर रेलवे स्टेशन गूंज उठा। ट्रेनें निरस्त होने से यात्री परेशान। 6 फरवरी तक रहेगी दिक्कत। मथुरा स्टेशन पर चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को 5 फरवरी तक के लिए निरस्त किया है। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को भी गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत सहित कई ट्रेनें रद्द रहने से यात्री परेशान होते नजर आए। फिलहाल अलग अलग दिनों में ट्रेन के पहिए थमे रहेंगे और ये परेशानी आगामी 6 फरवरी तक बरकरार रहेगी। मथुरा स्टेशन पर आने जाने वाली ट्रेनों का परिचालन भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के जरिए होगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से फिर नाम होगा रोशन। बैठक में जानकारी दी गई कि दीपोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष लगभग 30 लाख दीपकों को प्रज्वलित करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उक्त आयोजन दर्ज किया जाएगा। पिछले वर्ष लगभग 18 लाख दीप प्रज्वलित किए गए थे। इस बार का लक्ष्य लगभग 30 लाख रखा गया है। बैठक में जानकारी दी गई कि दीपोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष लगभग 30 लाख दीपकों को प्रज्वलित करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उक्त आयोजन दर्ज किया जाएगा। कर्मचारियों पेंशनरों को मार्च में मिलेगी बड़ी सौगात, फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी जुलाई से दिसंबर तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और DA का स्कोर 50.28% पहुंच गया है। ऐसे में 1 जनवरी 2024 से DA में 4% वृद्धि होना तय माना जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए मार्च में होली से पहले केंद्र की मोदी सरकार DA की नई दरों का ऐलान कर सकती है। हालांकि भी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस करेगी UCC का विरोध। लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक बार फिर समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू किए जाने की चर्चा तेज हो गई। इसी बीच कांग्रेस ने UCC को अराजकता बढ़ाने वाला बताया। दरअसल रविवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ग्वालियर पहुंचे थे, जहां UCC पर पूछे गए सवाल पर जीतू पटवारी ने कहा कि UCC पर सरकार का रवैया नफरत की गई राजनीति की शुरुआत करेगा। शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश, प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के संचालन में सख्ती बरती जाए। प्रदेश में मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा विभाग इस बार नकल प्रकरण पर रोक और प्रश्न पत्र बहुप्रसारित होने से रोकने के लिए कई एहतियात बरत रहे हैं। प्रदेश में 10वीं की परीक्षा सोमवार से एवं 12वीं की 6 फरवरी से शुरू हो रही। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसी के पालन में विभाग समुचित कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। मंत्री ने निर्देश दिए कि परीक्षा के प्रश्न पत्र गोपनीयता के साथ निर्धारित केंद्रों तक पहुंचाया जाए। भाजपा प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह ने किया दीवार लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा अपने वोट शेयर को 10% बढ़ाने के लिए अभियान शुरू कर चुकी है। भाजपा ने जनता के समर्थन के लिए दीवार लेकर अभियान शुरू किया है। इसमें देश भर के नेता और कार्यकर्ता जुड़े हैं। इसमें एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा दीवारों पर लिखा है। इसी क्रम में भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए समर्थन मांगने के लिए दीवार लेखन किया। नैनो यूरिया के परिणामों पर शोध। इफिको सहित देश के 8 कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानी जुटे। फसलों पर नैनो यूरिया के प्रभावों को पता करने के लिए ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय व इफिको सहित 8 इंस्टीट्यूट एवं विश्वविद्यालयों के कृषि विज्ञानी शोध कर रहे हैं। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय को बाजरा, चना और सोयाबीन की फसल पर नैनो यूरिया के प्रभाव को पता लगाने की जिम्मेदारी मिली है। अन्य विश्वविद्यालय के विज्ञानी अलग अलग फसलों पर नैनो यूरिया के प्रभाव व दुष्प्रभाव को पता लगा रहे हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। आम चुनावों से पहले मोदी सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। सरकार की तरफ से इस बार के बजट में टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, न ही कोई बड़ी लोक लुभावन योजना का ऐलान किया गया है। अंतरिम बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान टाइम्स और मिंट से विशेष बातचीत की थी और वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि उनकी सरकार का फोकस 4 जातियों पर है। ये जातियां महिला, युवक, किसान और गरीब है। उन्होंने अपनी स्पीच में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के सरकार के लक्ष्य को भी सबके सामने रखा। इंदौर के SGS ITS में कचरा प्रबंधन पर 6 दिनी कार्यशाला आज 5 फरवरी से। अपशिष्ट प्रबंधन पर आधारित 6 दिवसीय कार्यशाला इंदौर के श्री गोविंद राम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान में आज से आयोजित की जाएगी। इस दौरान ई-वेस्ट, गीले सूखे कचरे के प्रबंधन आदि के बारे में बेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कार्य करने वाले विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। यह कार्यशाला रसायन शास्त्र विभाग द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का उपयोग भविष्य की दृष्टि विषय पर रहेगी।
मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर भाजपा कांग्रेस का फोकस, नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी करेंगे सभा। मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस दोनों का फोकस आदिवासियों पर है। 29 में से 6 लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सुरक्षित हैं। भाजपा जहां इन सभी सीटों पर अपना कब्जा बनाए रखने के प्रयास में है, तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम की रोशनी में तैयारी कर रही है। दरअसल शहडोल और बैतूल में भाजपा तो धार, खरगोन और मंडला लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा की सुरक्षित सीटों में कांग्रेस आगे रही है। इतिहास भुलाकर विकसित नहीं हुआ कोई देश, संकट में अटल रहने के साक्षी हमारे धार्मिक स्थल। लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मैंने गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को मूल सुविधाएं देने की गारंटी दी है। आज इनमें से अधिकतर गारंटियां पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान देखा है कि जो भी सरकारी योजनाओं से वंचित थे, उन तक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची है। पूरे देश में करीब 20 करोड़ लोग सीधे तौर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं। आज सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। इसमें केन बेतवा लिंक परियोजना के भूमि पूजन सहित अन्य विकास संबंधी योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का 11 फरवरी को झाबुआ में कार्यक्रम प्रस्तावित है। वे जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं सूत्रों के अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन लोकसभा चुनाव की घोषणा से कराने की तैयारी चल रही है।